नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एग्रीमेंट शुड नॉट बी declared as void agreement, कि कोई भी ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो एग्रीमेंट ही वाइड हो। ओके, अब वाइड एग्रीमेंट किस किस तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं? इलीगल, ओके, इलीगल हो सकता है। और क्या हो सकता है? इलीगल हो सकता है। वहीं सोशल डोमेस्टिक हो सकता है, नहीं एग्रीमेंट तो नहीं होगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है, इलीगल हो जाएगा। और जो वही लॉफुल जो नहीं है वो चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वाइड एग्रीमेंट। और जो वाइड एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वाइड एब इनिशियो होता है, राइट, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिडिटी इज जीरो। वाइड जो भी एग्रीमेंट होंगे उसकी वैलिडिटी शुरुआती दिनों से ही जीरो होता है, उसकी कोई वैधता नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखें बात, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना जरूरी है कि वो वाइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं वो भी वाइड माने जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर एज वाइड एग्रीमेंट। अगर वाइड एग्रीमेंट है तो कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसेंशियल्स क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज, राइट। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और उस लीगल फॉर्मेलिटीज को ध्यान रखना जरूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या क्या है? लास्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या क्या है? प्रॉपर स्टाम्पिंग होना चाहिए, राइट, साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या है थोड़ा देखते हैं। एक इंडियन स्टाम्प एक्ट बनाया गया इंडिया में, राइट, इंडियन स्टाम्प एक्ट। ये राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाला एक कर होता है। स्टाम्प जो ड्यूटी लगाया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाला एक कर होता है। जैसे मैं अगर पार्टनरशिप डीड बनाने की बात करूं कि पार्टनरशिप डीड जो हम बनाते हैं वो एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनाया जाता है, तो कितना का नॉन जुडिशियल स्टाम्प, राइट। तो जनरली पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए, हालांकि ये स्टेट टू स्टेट अलग हो सकता है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट राज्यों के द्वारा गवर्न किया जाने वाला लॉ है, तो एक अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली 5000 होता है। यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए हमें 5000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प का पेमेंट करना पड़ता है। तो प्रॉपर स्टाम्पिंग, जमीन की खरीद बिक्री होती है, घर की खरीद बिक्री होती है, ठीक है, लोन लिया जाता है, तो इन सब चीजों के लिए जो भी स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया जाना है, रेंट एग्रीमेंट होता है, जो भी हमको स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया जाना है उस स्टाम्प ड्यूटी का प्रॉपर्ली पेमेंट होना जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50 लाख का कोई संपत्ति मान लो रजिस्ट्री करवा रहा हूँ, अगर मैं अपने नाम से उसको खरीद रहा हूँ, तो हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि उस पर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कितना करना है। अगर मैं उससे कम स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करता हूँ तो ध्यान रखे बात, जो मेरा टाइटल है प्रॉपर्टी को लेकर के, वो टाइटल एक वैलिड टाइटल नहीं है, वो है एक इनवैलिड टाइटल है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए गए हैं, जो मेरे पास दस्तावेज है, जो मेरे पास आधिकारिक रूप से जो कागजात है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसका प्रॉपर स्टाम्पिंग किया जाना जरूरी है। फिर हमने क्या लिखा? इट मस्ट बी साइंड। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके द्वारा उसका साइन किया जाना जरूरी है। वो लोग जरूर उसको साइन करें, तभी जा करके हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार क्लेम कर सकते हैं, अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड, जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप ज़मीन खरीदते हो, घर खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अगर आप गन खरीदते हैं तो उसका क्या करना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे हर चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है
कि हमें किन किन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और अगर किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दीज आर द बेसिकली इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 10 पार्ट्स, है ना, विच वी हैव कवर्ड इन द सेशन। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला बात कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लीगल रिलेशन क्रिएट करना आपका इंटेंशन होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट वाइड नहीं डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए। फिर क्या पढ़े हम? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स था। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम किन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर्टेनिटी अगर नहीं है तो कल के दिन में इससे भी क्या हो सकता है? विवाद हो सकता है। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस हमने पढ़ा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों को भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये काम होने लायक है या नहीं है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।